परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल मुबारकबाद देने तो जा रहे हो, पहली मुबारकबाद हमारी होना चाहिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को साथ में लेते हैं। मेरे नबी के मकान, मेरे नबी के लाडले इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद देने के लिए मौला अली शेर खुदा के मकान पे तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जिब्राइल खुशियां मना रहे हैं, मीकाईल खुशियां मना रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस को लेकर के आ रहे थे। पहले आसमान पे एक फरिश्ता ऐसा था जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। उस फरिश्ते ने कहा कि आज ये फरिश्तों की जमात कहाँ जा रही है? तो हजरात गिरामी, एक फरिश्ते ने कहा आज नबी आखिर ज़मा के यहाँ पर, आज नबियों के सरदार के यहाँ पर, आज दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की लाडली बेटी फातिमा की गोद में एक ऐसा शहजादा आया है जिसे दुनिया हुसैन के नाम से जानेगी, जिसे दुनिया हुसैन के नाम से याद करेगी। आज उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए हम जा रहे हैं। उस शहजादे की आमद की खुशखबरी पर, आमद पर हम मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहे हैं। फिर उस फरिश्ते ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। एक फरिश्ते ने अपनी पीठ पर उसे बिठाला। नबी की बारगाह में फरिश्तों की जमात आ रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल के साथ में वो फरिश्तों की जमात इमाम हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करने के लिए नबी की बारगाह में है। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका परवरदिगार आलम आपको सलाम फरमाता है। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक फरिश्ते पर नजर मेरे नबी की पड़ी जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते के हाथ और पैर कैसे कटे? तो एक उस फरिश्ते ने कहा आका मेरे हाथ और पैर कटने की ये वजह है कि मैं पहले आसमान पे रहता था, मेरी नजर एक दिन जमीन पर पड़ी, मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे हुए थे। मेरी जबान से ये निकल गया कि ये इंसान कैसा इंसान है, इसका जीना भी कोई जीना है, इसके जीने से तो इसका मर जाना बेहतर है। ना तो इसके हाथ सलामत हैं, ना तो इसके पैर सलामत हैं। अल्लाह को ये बात इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ने मेरे हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। हजरात गिरामी, यहाँ से हमें पता चलता है अगर किसी में कोई नुक्स है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ से हमें पैगाम मिलता है अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो हमें उसकी हंसी नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई ऐब है तो हमें उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी की आंख में खराबी है तो हमें उसकी आंख को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के पैर में पोलिया है तो हमें उसके पैर को देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी के हाथ में खराबी है तो हमें उसका हाथ देख करके मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अल्लाह का कुरान कहता है कि कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह की बारगाह में तुमसे बड़ा भी हो सकता है, अल्लाह की बारगाह में उसका मर्तबा तुमसे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मर्तबे तो अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है कि किस मेरे बंदे का क्या मर्तबा है, इसलिए कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। फरिश्ते ने मजाक उड़ाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके हाथ और पैर दोनों काटने का हुक्म दे दिया। वो फरिश्ता कहता है आका आज नवाज़िशात की बारिश हो रही है, मेरा रब भी खुश है, आज फरिश्ते भी खुश हैं और आज सहाबाए किराम भी खुश हैं। या रसूल अल्लाह आज नवासे की आमद पर अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो मुझे मिलेगा। नबी इरशाद फरमाते हैं तू मांग, आज मेरा नवासा आया है, आज मेरा शहजादा आया है, मांग तू जो मांगना चाहता है तुझे दिया जाएगा। उस फरिश्ते ने कहा आका मैं आज कुछ और नहीं मांगना चाहता हूँ, हुसैन की आमद की खुशी में मैं ये चाहता हूँ कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक
ایک کنارہ اگر فرشتے کے ہاتھ اور پیر پر لگ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ جائیں. اللہ اللہ، وہ امام حسین ہے، فرشتے کے ہاتھ اور پیر دونوں واپس آ گئے. فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، تقریباً 1,40,000 فرشتوں کی جماعت آئی تھی حسین کو مبارکباد دینے کے لیے. یہ حضرت علی شیر خدا کو اجازت ملی کہ اندر آنے کی اجازت دی جائے. صحابہ کرام اندر آ رہے تھے. حضرت گرامی امام حسین کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں. صدیق اکبر مبارکباد دے رہے ہیں، فاروق اعظم مبارکباد دے رہے ہیں، عثمان غنی مبارکباد دے رہے ہیں. علی گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو، فاطمہ گھر میں لاڈلے کا آنا مبارک ہو. حضرات گرامی، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ اور پیر واپس آئے تھے سب خوشی منا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کیا آقا، آج جس نواسے کی آمد پر اتنی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، جس نواسے کی آمد پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، جس نواسے کی آمد پر صحابہ کرام مبارکباد دے رہے ہیں، اسی نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، اس نواسے کو آپ کا نام لینے والے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے. میرے نبی نے فرمایا کیسی بات کر رہا ہے؟ ابھی میرا لاڈلا پیدا ہوا ہے، ابھی میرا نواسا اس دنیا میں آیا ہے، ابھی میرے نواسے کی عمر ہی کتنی ہے اور ابھی سے تو میرے نواسے کی شہادت کی خبر سنا رہا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے فرشتہ کہ آپ بتائیے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ کے اس پیارے لاڈلے کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا آپ کے امتی شہید کر دیں گے. جبرائیل نے وہاں کی مٹی لا کر کے دی، کہا آقا جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. میرے نبی نے وہ مٹی سلمہ کو دی تھی جنہوں نے ایک شیشی کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا. حضرات گرامی، یہ بات بھی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ مٹی کب خون بنی تھی. حضرات گرامی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کو کیسے پتا چلا؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا آقا اس فرشتے کو شہادت کی خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ آقا یہی تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ پاک نے امام حسین کی ولادت سے تقریباً 400 سال پہلے پیدا کیا ہے. اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ جب میدان کربلا میں حسین شہادت کا جام پی لے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک جب میدان کربلا میں بنی تب سے لے کر کے قیامت تک یہی فرشتہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ قیامت تک حسین کے مزار پر اپنے نورانی پروں سے ہوا کرتا رہے اور اسے جھاڑو دیتا رہے. یہ مقام ہے امام حسین کا، یہ شان ہے حسین کی، یہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. حضرات اب یہ میرے آقا امام حسین ہیں. شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو گئی. میرے نبی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، مولا علی بھی جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے، بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی حسین شہید ہو جائیں گے، سب جانتے تھے حسین شہید ہو جائیں گے. لیکن کیا کبھی مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے دست مبارک کو دراز کیا ہو رب کی بارگاہ میں مولا میرے بیٹے سے اس آزمائش کو ٹال دے؟ نہیں. کبھی حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی، کبھی بی بی فاطمہ نے بھی دعا نہیں کی، ورنہ یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے صرف میرے نبی اپنے دست مبارک کو اٹھاتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے. مولا علی شیر خدا کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. بی بی فاطمہ جو بھی مانگ لے اللہ وقت سے پہلے دے دیتا ہے. حضرات گرامی، یہ شان ہے اس مقدس گھرانے کی. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرات گرامی، یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے. میرے نبی کے دست مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے. اے میرے پروردگار، جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان
दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा आया हज करने के लिए। हज करके जब मदीना मुनव्वरा आया तो मेरे आका हुसैन उससे मिलने के लिए गए हुए थे, सिर्फ इस वजह से मिलने गए थे। उस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे। हजरात, उस वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, लाओ क्यों ना अमीर मुआविया का बेटा आया है, लाओ क्यों ना उससे मुलाकात कर ली जाए। ये जालिम मदीने में पहुंचा हुआ था, वहां पर इसने यमन से शराब मंगा करके पी थी। अल्लाह अकबर, जिस शराब के बारे में नबी ने फरमाया हराम है, आज उसे एक सहाबी का बेटा पी रहा है। जिना के बारे में नबी ने फरमाया कि जिना हराम है, उसे एक सहाबी का बेटा कर रहा था। इसलिए मेरे आका हुसैन जानते थे कि यजीद शराबी भी है, यजीद नमाज को भी छोड़ता है, यजीद तारिक सलात भी है, यजीद जिना भी करता है, यजीद बदनिगाही भी करता है, यजीद लहब व लइब में भी मशगूल रहता है। जिसे ये सारी बातें पता चल जाएं, वो उसके हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता है। आज अगर तुम्हें थोड़ी सी भी हवा इस बात की लग जाए कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम किसी गलत जगह पे बैठता है, तो तुम उस इमाम का पत्ता साफ कर देते हो, कहते हो हम इसे इमामत के लिए नहीं रखेंगे, हमने इसे फला जगह बैठा हुआ देखा था। अरे जब तुम्हें थोड़ा सा शक हो जाए, सिर्फ शक की बिना पे तुम अपने इमाम के हाथ में अपना ये हाथ नहीं देना पसंद करते हो, तो वो आका हुसैन जो यजीद के जिना के बारे में भी जानता था, जो यजीद के शराब पीने के बारे में भी जानता था, वो अपना मुकद्दस हाथ, वो भी वो हाथ जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, हुसैन का कौल मेरा कौल है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, हुसैन की शान मेरी शान है। हजरात गिरामी, अब देखिए हुसैन को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली है। मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत नहीं की, मेरे आका हुसैन ने यजीद की बैअत करने से इनकार कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव डाला गया जब मेरे आका हुसैन पर, तब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा फरमा दिया। मेरे आका हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा फरमाते हैं। भाई के जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिए, मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, बेटा कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ। हजरात गिरामी, ये छोटा सा काफिला लेकर के मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचते हैं। नाना मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने पे सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पे बिठाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने मुकद्दस लबों से बोसा दिया करते थे। मेरे नबी अपने नवासे को सूंघा भी करते थे, अपने नवासे को चूमा भी करते थे। एक दिन हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे वालिद जरा ये तो बताइए कि आप इमाम हुसैन को चूमते हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा बेटा हुसैन ये जन्नती फूल है जो अल्लाह ने
मुझे दुनिया में अता फरमाया है। जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने नवासे को प्यार करूं तो उसे चूम लेता हूं, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत की खुशबू को सूंघूं तो अपने नवासे को सूंघ लेता हूं। मेरे नबी ने जन्नती फूल फरमाया है। एक पुरतरा के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ और जरा देख करके सोच करके बताओ, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल पुरतरा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल फतेहगंज की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बदायूं की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल पाकिस्तान की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन यही फूल अगर मदीने की सरजमीन पे खिले और फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर के खिले, नबी का नवासा बनकर के खिले, तो ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला में 3 दिन का प्यासा रखा जाएगा, तब भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। मैदान करबला से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुरतरा, सरजमीने कुरतरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे बेटे हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। मेरे आका हुसैन अपने नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना अब अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मदीने में हुसैन, मदीना हुसैन छोड़ने के लिए जा रहा है। मेरे नाना आपका नवासा आपसे बहुत दूर जा रहा है, अपने नवासे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने नाना की मज़ार पाक से अपनी वालिदा के मज़ार पाक पे आते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी आपका बेटा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अपने बेटे का सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अपने भाई इमाम हसन के मज़ार पे आए, मैं तारीख लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात बैठती हुई चली जाए। मेरे आका हुसैन कहते हैं, ए मेरे भाई हसन, अपने भाई हुसैन का सलाम कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका हुसैन अर्ज करते हैं, भाई हसन आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है, मैं अब मेरा सलाम मोहब्बत कबूल फरमा लीजिए। अब ये छोटा सा काफिला मेरे आका हुसैन का है, मदीने के बाहर सामान्य सफर तैयार किया जा रहा है। मदीने के बूढ़े बाहर निकल करके आ गए, औरतें बाहर निकल करके आ गई, बच्चे बाहर निकल करके आ गए, जवान बाहर निकल करके आ गए। बच्चे दोनों की अर्ज करते हैं, आका हुसैन मदीना छोड़ करके मत जाओ। औरतें हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानों से कहती हैं, आप हुसैन से कहिएगा कि वो मदीना छोड़ करके ना जाएं। उन्हें देख लेते हैं तो नाना मुस्तफा की याद हमारे दिलों में ताजा हो जाती है। आका हुसैन से अर्ज कीजिए मदीना छोड़ करके ना जाएं। सहाबाए किराम, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन वहां पर मौजूद हैं जो अर्ज कर रहे हैं कि आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना छोड़ करके मत जाइए। मेरे आका हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था, मेरे आका हुसैन ने अज़्म मुसम्मम कर लिया था, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है। हजरात अब जरा एक बात आप मुझे बताइए, आपके कुरतरा में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की जियारत की होगी, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा। जरा उन हाजी साहब से आप पूछिए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो दिल में नबी की मोहब्बत लेकर के जाए, उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाए, जो नबी की मोहब्बत का चराग रोशन करके जाता है, वो वहाँ के जलवों में नहा करके आता है। और जो नबी की अदावत लेकर के यहाँ से जाता है उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। मदीना जाते हैं यूं तो हजारों, मदीना देखता है कोई कोई। मदीने की सरजमीन तो वो सरजमीन है। आज उलमा फरमाते हैं कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे अपने घर की भी याद आती है, उसे अपने अहले खाना की भी याद आती है, उसे अपने जमीन जायदाद की भी याद आती है, उसे अपने कारोबार की भी याद आती है, उसे अपनी प्रॉपर्टी की भी याद आती है।
लेकिन जब वो हाजी मक्के से मदीना पहुंच जाता है तो मदीने की मिट्टी में, मदीने की सरजमीन में ये खासियत है कि जब हाजी मदीने में पहुंचता है तो बस नबी के रोजे का एक बार दीदार करने के बाद में वो दुनिया व मा फीहा से बेनियाज हो जाता है, बस नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है, नबी के इश्क में सरशार हो जाता है। ना तो उसे घर की याद आती है, ना तो उसे अपने अहले खाना की याद आती है। आज इस वक्त जो हुकूमत है सऊदी में, वो हाजी को या तो 8 दिन मदीने में रखती है, और कोई बहुत ज्यादा किस्मत का सिकंदर है तो उसे 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में ठहरने का हुक्म नहीं है। हजरात, आज जो हाजी जाता है वो मदीना मुनव्वरा जब पहुंचता है, नबी के रोजे का जब दीदार करता है तो सुबह शाम नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता रहता है। शाम हो तब भी दुरूद पढ़ता है, सुबह हो तब भी दुरूद पढ़ता है, फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है, मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता है। हजरात, नबी के जलवों में गुम रहता है। लेकिन जब इसके 8 दिन पूरे हो जाते हैं तब ये हाजी के कानों में एक सदा आती है, इस हाजी के कानों में एक आवाज आती है कि फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, उनको अब मदीना छोड़ना है, अब वो मक्के के लिए रवाना होंगे। फला नंबर की बस फला जगह पे खड़ी हुई है। हाजियों से गुजारिश है कि वो अपना सामान सफर बांधे और उस बस के अंदर जाकर के बैठे, अब उन्हें मक्के के लिए निकलना है। हजरात, जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है तो हाजी की दिल की कैफियत बदल जाती है, एक इज़्तिराबी हालत हो जाती है हाजी की, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। नबी के रोजे पे जाता है हाजिरी के लिए, नबी की सुनहरी जालियों को पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे परवरदिगार, अगर मुझे दौलत दे, मौला अगर तू मुझे जिंदगी दे तो एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये हाजी की हालत है। ये हाजी शराफत हुसैन साहब हैं, आप इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की कैफियत क्या है, ये बताएंगे मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे इन्होंने क्या क्या देखा है। हाजी जब मदीने की सरजमीन को छोड़ने का ऐलान सुनता है तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंसुओं को आस्तीन से पोंछते हुए अपने सामाने सफर को तैयार करता है, अपने सामाने सफर को बांधता है, और जब अपनी सवारी की तरफ आता है तो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के गुंबद खजरा की तरफ देखता है, और जब अपनी सवारी में बैठ जाता है तो जहां तक गुंबद खजरा नजर आता है, जहां तक नबी का रोजा नजर आता है, जहां तक नबी का मुकद्दस मज़ार पाक का मीनार नजर आता है, तब वहां तक हाजी मुड़ के मदीने को देखता रहता है, मुड़ के मदीने की तरफ देखता रहता है। अरे अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पे से आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ के रास्ता देखा। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी के दिल की हालत का ये आलम है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हाजी जो 8 दिन मदीने में रहे, जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जो सुबह भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो शाम को भी नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, जो फजर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो असर भी मदीने में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मदीने में पढ़ता रहा, जो ईशा भी मदीने में पढ़ता रहा, जो सुबह शाम नबी की बारगाह में हाजिरी देता रहा, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने की सरजमीन पे गुजारी। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी का हाल ये है कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का मदीना छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी मेरे आका हुसैन के दिल पर। मदीना छोड़ रहे हैं मेरे आका हुसैन, वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मुड़ मुड़ के मेरे आका हुसैन मदीने की तरफ देख रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, भाई अब आप मदीने की तरफ क्या देख रहे हैं? तब मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे राहत हमारे नाना के मदीने में मिलती है। आज कहीं मदीना हुसैन से छूट रहा है। मक्का मुकर्रमा पहुंचे मेरे आका हुसैन, जिलहिज्जा का महीना था, लोग हज करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोई
کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا, کوئی صفا مروا کی دوڑ لگا رہا تھا, کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا, کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا, کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا. میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا, حسین بہت اچھا موقع مل گیا, حسین گولڈن چانس مل گیا, آؤ حج کر لیتے ہیں, آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے, کعبے کا طواف کر لیتے ہیں, صفا مروا کی دوڑ لگا لیتے ہیں, آؤ قربانی کر لیتے ہیں, آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں. تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا, اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے, اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے, اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے. میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر, حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے, اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے, مکے میں آ گیا. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زور سے بولو تھوڑا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, نعرہ تکبیر. بہت خوب. رات میرے آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے. شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں, محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں, اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی, ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی, لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی. دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں, محمد سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا, جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے. بڑے ناز سے جن کو پالا نبی نے, جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے, جنہیں فاطمہ بھی میں جھولا جھلایا, وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں, محمد سب کچھ لٹانے چلے ہیں, حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں. جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں. میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے, شہادت میں نے بیان کر دی ہے. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی, اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر, آپ اپنے دشمن کا نام پیر
पैर के नाखून से पत्थर पे लिख दिया करते थे। इतनी ताकत हजरत अब्बास को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। आपने ऊंट को देखा होगा, ऊंट के बीच में जो कोहान होता है वो कितना ऊंचा होता है। हजरत अब्बास कद के बारे में मैं हजरत अब्बास के बता रहा हूँ। जब हजरत अब्बास बराबर में ऊंट के खड़े हुआ करते थे तो अपना दस्ते मुबारक ऊंट की पीठ पे रख दिया करते थे। क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की जसामत होगी, क्या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत होगी। इस्लाम का सिपे सालार मेरे आका हुसैन ने इस्लामी लश्कर का सिपे सालार हजरत अब्बास को बनाया था। परचम हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। परचम इस्लाम मेरे आका हुसैन ने हजरत अब्बास के हाथ में दिया था। अल्लाह अकबर, वो हजरत अब्बास हैं। हजरत अली अकबर के बारे में मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब हजरत अब्बास हजरत अली अकबर भतीजे थे, हजरत अब्बास चचा थे, लेकिन हजरत अब्बास अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कद में लंबे थे। जब हजरत अब्बास अली अकबर के साथ साथ चलते थे तो सीधे नहीं चलते थे बल्कि अपने घुटनों के बल चला करते थे। जैसे आदमी झुक जाता है ना, झुक करके चला करता था। किसी ने पूछा कि आका आप झुक करके क्यों चलते हैं, आप ऐसे क्यों चलते हैं जैसे कोई रुकू में चल रहा हो। तब हजरत अब्बास फरमाते हैं ये अली अकबर जो है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं और मैं नहीं चाहता हूँ मैं जब इनके बराबर में चलूंगा तो मेरे जिस्म का साया अली अकबर के जिस्म पे पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तस्वीर मुस्तफा पे अब्बास का साया पड़ जाए, इसलिए मैं इनके साथ में झुक करके चला करता हूँ। वो हजरत अब्बास भी जामे शहादत नोश कर जाते हैं। शबीह मुस्तफा हजरत अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। हजरत कासिम भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। औनो मोहम्मद भी जामे शहादत नोश कर लेते हैं। आखिर में मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। एक पुराना संदूक खोलते हैं, उसमें से नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ निकालते हैं, उसमें से आप एक मुकद्दस जुब्बा निकालते हैं, उसे जेबतन फरमाते हैं। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधते हैं, बाबा की जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। ये तलवार जो थी इसका नाम जुल्फिकार क्यों रखा गया था? जुल्फिकार का माना आते हैं दो टुकड़े कर देने वाली। मौला अली शेर खुदा की तलवार की शान ये थी कि जिस जंग में आप आ जाते थे तो तलवार आपकी जिसके ऊपर पड़ जाती थी वो दो टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाता था। इसलिए मौला अली शेर खुदा को तलवार को जुल्फिकार का लक़ब दिया गया था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरात गिरामी मेरे आका हुसैन जुल्फिकार हाथ में लेते हैं। अब मेरे आका हुसैन अपने खेमे वालों को इकट्ठा करके अपनी बीबी शहरबानों को अपने सीने से लगाते हैं। इरशाद फरमाते हैं तू एक बादशाह की बेटी है, जब से तू मेरे निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को नाराज नहीं किया। तेरा शौहर हुसैन तुझसे बहुत राजी है, बस इतनी गुजारिश है कि जब तू अपने शौहर को शहीद होता हुआ देखे तो सब्र से काम लेना। जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र से काम लेना। मेरे आका हुसैन अपनी बहन जैनब को सब्र की वसीयत फरमाते हैं। इरशाद फरमाते हैं बहन जैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे सब्र से काम लेती रही। लिहाजा जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना। जब तू अपने भाई के जिस्म पे नेज़े बर्छी भाले लगते देखे तो सब्र करना। सब्र की तलकीन फरमाते हैं मेरे आका हुसैन अपने जवान बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका नाम अली औसत था। हजरात मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, लेकिन तीनों बेटों के नाम मेरे आका हुसैन ने अली पे रखे थे। आज हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए और मौलवी साहब से आप नाम पूछें, वो इस्लामी नाम आपको बता दे तो आप कहते हो ये हमारे फला खानदान में फला का नाम है, फला रिश्तेदारी में फला का नाम है। लेकिन मौला अली शेर खुदा के लाडले इमाम हुसैन के 3 बेटे पैदा हुए, तीनों के नाम इमाम हुसैन ने अली रखे थे ताकि बाप की भी यादगार ताजा रहे। लेकिन पुकारने के लिए उनको एक को अली अकबर कर दिया, एक को अली औसत, एक का नाम
अली असगर, अकबर बड़ा वाला, औसत बीच वाला, असगर छोटा वाला। ये पुकारने के लिए अलग से इमाम हुसैन ने पहचान के लिए अलग नाम रख दिया। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के 3 बेटे, तीनों मैदान करबला में हैं, लेकिन 2 जामे शहादत नोश कर जाते हैं, एक अली अकबर, एक अली असगर। अली औसत जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो मैदान करबला में अभी हैं। बुखार ने इतना कमजोर बना दिया है, बुखार ने इतना निढाल कर दिया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप तलवार का सहारा लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से वहीं पर फिर गिर जाते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने लाडले को सीने से लगाया। आज दुनिया का एक इंसान ये कहता है जालिम, कहता है हुसैन मैदान करबला में मुख्तार नहीं थे बल्कि मजबूर थे। अरे मेरा आका हुसैन मुख्तार था। आप उस जालिम ने ये कहा था कि हुसैन अगर मुख्तार होते तो अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए। हुसैन के बच्चे यके बाद दीगरे मैदान करबला में शहीद हो गए। अगर हुसैन मुख्तार होते तो हुसैन अपने बच्चों को बचा लेते। अरे मैं कहूंगा जालिम सुन ले, मेरा आका हुसैन मुख्तार था, मुख्तार। मेरे आका हुसैन ने जिसे देना था उसे दे दिया, और जिसे मेरे आका हुसैन ने ये फरमा दिया कि बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तू सलामत रहेगा, तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा, तू मदीना भी जाएगा, उसको मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तू मदीने तक जाएगा, तुझे अभी बड़ी कुल्फतों का सफर करना है, तेरा वक्त अभी नहीं आया है, बेटा तुझसे मेरी नस्ल का सिलसिला चलेगा। जिसे हुसैन को देना था मेरे आका हुसैन ने खुद दे दिया, और जिसे बचाना था उसे मेरे आका हुसैन ने बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा आका हुसैन मुख्तार था। हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख में अभी आपके सामने बताऊंगा। मेरे आका हुसैन अब अपनी सवारी की तरफ आते हैं, अपनी सवारी पे सवार होते हैं। मेरे आका हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन आका हुसैन का घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तलवार देख करके डर गया है, क्या यजीदियों के नेज़े देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की बर्छियां देख करके डर गया है, क्या यजीदियों की कसरत देख करके डर गया है। तब मेरे आका हुसैन की सवारी ने अपनी जबान में कहा था नहीं मेरे आका नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हुसैनी हूँ, हुसैनी, मैं यजीदी नहीं हूँ। मेरे आका हुसैन मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी है। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ लिया था और कह रही थी मत ले जा मेरे बाबा को, मत ले जा मेरे बाबा को मैदान करबला में। वहां से मेरे चचा अब्बास वापस नहीं आए, वहां से मेरा भाई अली अकबर वापस नहीं आया, वहां से मेरा भाई कासिम वापस नहीं आया, वहां से मेरे 6 माह का भाई असगर वापस नहीं आया। मत ले जा मेरे बाबा को, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती है। जब तक मैं बाबा के सीने पे अपना सर नहीं रख लेती हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं अपने बाबा के बाद में अपना सर किसके सीने पे रख कर सोऊंगी। मत ले जा मेरे बाबा को, बाबा के बाद में मैं किसके सहारे पे रहूंगी। मेरे आका हुसैन अपनी सवारी से नीचे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, बेटी बड़ी दिक्कतों का सफर है, बेटी हर मकाम पे सब्र से काम लेती रहना, बेटी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ में है। ये जाबिर हैं जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं सब्र कर रहे हैं। मेरे आका हुसैन अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा देते हैं। बहन ज़ैनब की आवाज आती है भाई हुसैन आज तुम दूल्हा बनकर के मैदान करबला में जा रहे हो। जब नाना मुस्तफा मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तो उनके घोड़े की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनकी सवारी की लगाम, उनके बुराक की लगाम हजरत जिब्राइल और मीकाईल ने पकड़ी थी। और जब बाबा अली जंग में तशरीफ ले जाते थे तो उनकी घोड़े की लगाम तुम और भाई हसन पकड़ा करते थे। भाई अब तुम मैदान करबला में जा रहे हो, भाई आज तुम सेहरा सर पे बांध के जा रहे हो, भाई आज तो तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो। ए मेरे भाई बहन को इजाजत दे दो, तेरी बहन बाहर निकल करके तुझे तेरी सवारी की लगाम को पकड़ करके रुखसत कर सके। मेरे आका हुसैन फरमाते नहीं बहन ज़ैनब नहीं, बल्कि तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की बहन है, साबिरों की माँ है मेरी बहन, सब्र से काम लेना, तू बाहर मत निकलना। तुझे माँ फातिमा की वो बात याद नहीं है जब माँ फातिमा ने अपने शौहर अली से ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। हजरत अली ने पूछा था कि रात के अंधेरे में क्यों, तो कहा कि जिस फातिमा को दिन के उजाले में किसी ने नहीं देखा है उस फातिमा को रात के अंधेरे में भी कोई ना देखे। वो हजरत फातिमा का पर्दा था। मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि
तुम हजरत फातिमा की मोहब्बत का दम भरती हो, तुम हजरत ज़ैनब की मोहब्बत का दम भरती हो। मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा मेलों में जाकर के घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के बाजारों में घूमो, मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि तुम बेपर्दा जाकर के मार्केट में घूमो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, अपने घर वालों से कहो। हजरात गिरामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैदान करबला में कितना एहतिमाम किया गया है पर्दे का। हजरत ज़ैनब ने कहा, इजाजत दे दो भाई, आपकी बहन बाहर निकल करके आपको रुखसत कर सके। तो मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, नहीं मेरी बहन ज़ैनब, पर्दे में रहना, पर्दे में, बाहर मत निकलना। मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, हमारे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है उस पर अल्लाह की भी लानत होती है, फरिश्तों की भी लानत होती है और तमाम रूए जमीन की उसके ऊपर लानत होती है। इसलिए पर्दे में रहना। मेरा आका हुसैन पर्दे की तलकीन फरमा करके अब मैदान करबला में आता है। यजीदियों को मेरे आका हुसैन ने खुतबा दिया था, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था, हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है। इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने। उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे फेंक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है। मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो
मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ, मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है। किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता, किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता। लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात, अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थी, औरतें खेमों के अंदर थी, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थी। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर
अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है, ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लाकर के बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगाती गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली। जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं देखा था, आज उनके मुकद्दस सरों से अपनी चादरें छीन ली गई हैं। अल्लाह अकबर, कैसा कयामत खेज वो मंजर होगा। हजरत सकीना बालियां पहने हुए थी कानों में, इन एक जालिम यजीदी ने वो बालियां ऐसे छीनी कि आपके कानों से खून जाहिर हो जाता है। लेकिन ये सब सब्र कर रहे हैं, सब्र से काम ले रहे हैं। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को एक जालिम यजीदी ने अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शुहदा के सरों को अपने अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन शहीद हुए थे, जुमे की नमाज का वक्त था, जब मेरे आका हुसैन ने शहादत का जाम किया था, मैं अपनी माँ और बहनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब का किरदार देखो, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरती हो, हजरत फातिमा से मोहब्बत का दम भरती हो। मुसलमानों, मैदान करबला का हाल सुनो, अपने सीने पे हाथ रख करके देखो। जब असर की नमाज का वक्त आता है, तब हजरत ज़ैनब तमाम मस्तूरात से फरमाती है कि अब चलो असर की नमाज का वक्त आ गया है, चलो असर की नमाज पढ़ लेते हैं। घर की औरतों ने कहा था कि यहाँ पर पानी कहाँ है, आप फरमाती हैं पानी नहीं है तो तयम्मुम से तयम्मुम कर करके नमाज पढ़ो। लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारे नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके तमाम आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता है। ये मुसलमानों, ये नाना मुस्तफा का फरमान है। हजरत गिरामी मेरे नबी फरमाते हैं जो फजर छोड़ दे उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, जो जोहर को छोड़ दे उसके रिज्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, जो असर छोड़ दे उसके जिस्म से ताकत खत्म कर दी जाती है, जो मगरिब छोड़ दे उसके औलाद से कोई फायदा नहीं पहुंचता है, जो इशा की नमाज छोड़ दे उसकी नींद से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसकी नींद से आराम खत्म कर दिया जाता है। अभी देखना इशा की नमाज जो पढ़ करके नहीं लेटते हैं, पूरी रात बेचैन पड़े रहते हैं बिस्तर पे, पूरी रात बेचैनी में गुजारते हैं, और जो इशा की नमाज पढ़ के लेटता है वो अपनी बिस्तर पे आराम से सो जाता है। अरे रिवायत में आता है कि जो इशा की नमाज पढ़ के अपने घर पे कोई खुराफात न करे, कोई नाजायज काम न करे, कोई टीवी वीडियो न देखे, आराम से आकर के नबी पे दुरूद पढ़ के कलमा तैयब पढ़ के बिस्तर पे सो जाए और फजर की नमाज में उठ जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। कितना बड़ा अल्लाह पाक ने तुम्हें अज्र दिया है। लेकिन समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं चलो असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ो। हजरत गिरामी असर की नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करने का हजरत ज़ैनब हुक्म देती हैं। हजरत रात की अंधेरी छा गई थी। अब यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, अब इनको खाना और पानी तो मिला नहीं है, चलो अब ये औरतें बची हैं इनको खाना और पानी भेज देते हैं। अब यजीदियों ने सोचा किसके हाथ भेजें, तब हजरत हुर की बीबी को पसंद करके लाए, पटा करके लाए। बोले चलो तुम ही जाकर के खाना भिजवा सकती हो, वरना हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ज़ैनब तलवार लेकर के बाहर बैठी हुई थी, फरमा रही थी मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शरफ दिया है कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ। है कोई आए जरा मेरे सामने, तलवार
तलवार हाथ में ले ली थी मौला अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार। मौला अली शेर खुदा की लाडली बैठी है, कोई आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुर की बीबी को खाना दिया, पानी दिया, कहा जाकर के तुम ही दे करके आओ। हजरत गिरामी अब हुर की बीबी आती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कौन है वहीं पर रुक जाए। उसने कहा मैं हुर की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर के आई हूँ। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया जब पानी की जरूरत अली असगर को थी तब तुम कहाँ थी? जब पानी की जरूरत सकीना को थी तब तुम कहाँ थी? अब तो पानी की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है, अब तो खाने की जरूरत यहाँ किसी को नहीं है। हुर की बीबी ने कहा कि मैं तुमसे अपने शौहर की शहादत का बदला मांगती हूँ। मेरे शौहर ने जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया है, मुझे उसका बदला दीजिए। उसका बदला ये है कि ये खाना और पानी तुम्हें लेना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब ने लिया, बराबर में रख दिया। हजरत सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सकीना को होश में लाती हैं, इरशाद फरमाती है बेटी सकीना ले ये पानी पी ले। हजरत सकीना ने कहा क्या हमारे चचा बस पानी लेकर के आ गए हैं? हजरत ज़ैनब ने फरमाया नहीं बेटी, ये यजीदियों की तरफ से आया है। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पानी क्यों नहीं पी रही हैं? तब हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटी हम पानी कैसे पिए? नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले बड़ों को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटों को पहले बड़ों को पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। तो हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब से सकीना ने कहा अच्छा नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ तब खाओ। हजरत ज़ैनब ने कहा हाँ बेटी। हजरत सकीना पानी का गिलास लेती हैं, मैदान करबला की तरफ दौड़ रही थी। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा कि फूफी ज़ैनब मैं अपने एक हीरे को तलाश करने के लिए जा रही हूँ। जहाँ शोहदा के जिस्म रखे हुए थे वहाँ हजरत सकीना पहुंची और जिस्मों को उलट पलट करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो पीछे से पहुंच गई। फरमाया बेटी क्या देख रही हो? तब हजरत सकीना ने कहा था फूफी जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक हीरा लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक नगीना लेकर के आए थे। जब हम मदीने से चले थे तो अपने साथ एक कीमती मोती लेकर के आए थे। वो मोती हमारा मैदान करबला में खो गया, वो हीरा हमारा मैदान करबला में खो गया। तमाम शोहदा के जिस्मों के अंदर हाथ डाल डाल करके हजरत सकीना देख रही थी। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी क्या मिला? तभी अचानक हजरत सकीना ने आवाज बुलंद करके कहा हाँ मेरी फूफी ज़ैनब मुझे मेरा हीरा मिल गया है, मुझे मेरा नगीना मिल गया है, मुझे मेरा मोती मिल गया है। हजरत असगर के जिस्म को निकालती है हजरत सकीना, अपने गोदी में रखती है, इरशाद फरमाती है ए मेरे भाई अली असगर। फूफी ज़ैनब फरमाती है कि नाना मुस्तफा का फरमान है कि पहले छोटे को खिलाओ तब खाओ, पहले छोटे को पिलाओ तब पियो। हम जब मदीने से चले थे, मक्के आए थे, मक्के से करबला आए हैं, तुमसे ज्यादा छोटा अपने साथ किसी को लेके नहीं आए थे। मेरे भाई ये पानी पी लो। किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया, किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया। अब ये जालिम यजीदी मैदान करबला से चले हैं, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक नेज़े पे बुलंद कर दिया, तमाम शोहदा के सरों को नेज़े पे चढ़ा लिया। अब ये जालिम कूफे की तरफ रवाना होते हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा इमाम हुसैन का सरे मुबारक एक नेज़े पे था और सबसे ऊंचा सबसे बुलंद नेज़ा इमाम हुसैन के सरे मुबारक वाला नजर आ रहा था। तब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ए शिम्र मरदूद देख ले, तूने क्या समझा था कि तूने मैदान करबला में हुसैन को शहीद कर दिया है, कि तूने नबी का वंश खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान को खत्म कर दिया है, तूने नबी के खानदान के बच्चों को शहीद कर दिया है। अरे देख ले जालिम, तूने क्या समझा था कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं होगा। अरे देख ले मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। मेरे भाई का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। मेरा भाई हुसैन कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم کانفرنس ذکر شہید اعظم کانفرنس سرزمین کرترا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تاریخ سنتے ہوئے چلے اب یہ سر چل رہا ہے راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ اس راہب نے کہا کہ کس کا کہا یہ ان کا نام حسین ہے اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا نام لیتے ہو جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے ایک رات کے لیے سر دے دیا ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے لیکن آؤ تاریخ دیکھو اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا جسم میں اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ گواہ بن جائیے میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی کہا ہاں وہی
वहीं काफिला आ रहा है, कहा बाहर कूफे के ठहरा दो, वहीं बाहर कूफे के ठहरने का हुक्म दे दिया गया। हजरात एक खंडरात में इस काफिले को ठहराया गया। माज़अल्लाह जिनके कदम किसी के घर में पड़ जाएं तो वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है, लेकिन आज उसी घराने को एक खंडरात में ठहराया गया है। मेरे आका इमाम हुसैन की बहन सब्र कर रही हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब्र कर रहे हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला खंडरात में ठहर गया। इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफे को दुल्हन की तरह सजाने का हुक्म दे दिया, सजावट कराने का हुक्म दे दिया, और इसने ढोल वाले लोगों को तैयार किया और कहा कि दोनों साइड से खड़े हो जाएं। एक इस साइड से खड़ा किया, दूसरा उस साइड से खड़ा किया, कहा कि अब लेकर के आओ ये काफिले को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत सकीना हैं, बीवी शहरबानो हैं, सबने अपने अपने चेहरे छुपाने के लिए अपने सर के बालों को आगे कर लिया था, अपने सर के बालों से अपने चेहरों को छुपाया था, जिनके बारे में ये आता है कि सर के बाल को आसमान के चांद और सूरज ने नहीं देखा था, आज उनके सरों से मुकद्दस चादरों को छीन लिया गया है। अरे जिसके शायर आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हज़रात ये वो मुकद्दस और पाक बाज बीबियां थी जिनके सर के बालों को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज ये कूफे में दाखिल हो रही हैं, सर पे चादर नहीं है। जालिम यके बाद दीगरे इस लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घरों की छतों पे खड़े हो जाते हैं, इस काफिले को देख रहे हैं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हजरत शहरबानो हैं, सब्र से काम ले रही हैं। इस जालिम इब्ने ज़ियाद ने ढोल बजाने का हुक्म दिया, वो जालिम ढोल बजा रहे थे और ये नगारे बजा करके ये कह रहे थे कि आज हम जंग जीत गए हैं, आज हम जंग जीत गए हैं। हजरात गिरामी, अब ये काफिला अंदर आ रहा है, देखा कि कुछ लोग सीना कूटते हुए बाहर निकले कूफे से, सीना कूटते हुए अपने कपड़ों को नोचते हुए, बालों को नोचते हुए, या हुसैन हाय हुसैन करते हुए बाहर निकले। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि तुम्हारे ये हाल की वजह क्या है, तुम ऐसे सीने क्यों कूट रहे हो, तुम ये मातम क्यों कर रहे हो? तो उन जालिमों ने कहा था कि हम हुसैन का गम मना रहे हैं, हम हुसैन का गम मना रहे हैं। तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया था कि तुमने मेरे भाई को खत देकर के बुलाया, तुम ही कूफे वालों ने मेरे भाई के पास जज्बाती बातें लिख करके खत में भेजी थी, तुम ही ने मेरे भाई को कूफे से खत भेज करके बुलाया। जब मेरा भाई यहाँ आ गया तो उसको इस मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, तुमने ये सिला दिया कि मेरे भाई के बच्चे छोटे 6 माह की असगर को भी शहीद करवा दिया। जालिम तुम ही ने यजीद की मदद की, जालिम तुम ही ने यजीद का साथ दिया, और आज तुम ही हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो। खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही सीना कूटते रहो, खुदा करे कयामत तक तुम ऐसे ही कपड़े फाड़ते रहो, खुदा करे तुम कयामत तक ऐसे ही रोते रहो। हजरात गिरामी, ये बद्दुआ लगी हुई है हजरत ज़ैनब की, ये जालिम ढोल बजा करके इस्तिकबाल कर रहे हैं कि ये हमारा काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है, मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते आए हैं, नमाज की पाबंदी करते आए हैं। अब ये काफिला कूफे में पहुंचा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद का दरबार भरा हुआ था लोगों से। इब्ने ज़ियाद छड़ी से इमाम हुसैन के लबों पे ये कह रहा था, हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक पर वो जब जालिम छड़ी मार रहा था, वहाँ एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था ज़ैद इब्ने अरकम। खड़े हो जाते हैं, रहा नहीं जाता है, बोले जालिम छड़ी हटा ले, मेरी आंखों ने खुद देखा है नबी को इन लबों को बोसा देते हुए, बोसा गाहे मुस्तफा हैं, इनसे छड़ी हटा ले। उस इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुमने जो मेरी दरबार में मेरी बेइज्जती की है, इसका सिला मैं ये भी दे सकता हूँ कि तुम्हें कत्ल करा सकता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा मेरे बुढ़ापे का तुझे इतना ख्याल है, मेरी बुजुर्गी का तुझे इतना ख्याल है, लेकिन नबी के नवासे का तुझे ख्याल नहीं आया। ये उस नबी का नवासा है जिस नबी की मर्जी को अल्लाह पाक चाहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तूने मेरा बुढ़ापे का तो लिहाज किया, लेकिन नबी के नवासे होने का लिहाज नहीं किया। ये कह के दरबार से बाहर आ जाते हैं। मुख्तसर सुनाता हुआ चल रहा हूँ हजरात गिरामी, एक करामत और सुनिए इमाम हुसैन की। हुसैन का सर जब कूफे की गलियों से गुजर रहा था, हुसैन का सर जिस नेज़े पे था वो नेज़ा बुलंद था। एक आदमी
अपने घर की छत पे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और असहाबे कहफ का वाकया पढ़ रहा था, जिसका तर्जमा ये है कि असहाबे कहफ का किस्सा अजीब है। तो हुसैन के सर से आवाज आती है, अरे हुसैन का शहीद होना और नेज़े पे बुलंद होना ये उससे भी ज्यादा अजीब है। हज़रात, ये मेरे आका हुसैन की शान है। मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक को अब इब्ने ज़ियाद ने दमिश्क के लिए रवाना किया, क्योंकि यजीद दमिश्क में बैठा हुआ था, यजीद मुल्क शाम में बैठा हुआ था। अब ये काफिला चलता है, मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। जैसा इब्ने ज़ियाद ने काम किया था वैसा ही यजीद ने काम कराया, वैसे ही पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दिया। पूरे दमिश्क को सजाने के लिए इसने कहा और उसके बाद में ढोल पाशे के साथ में इस काफिले का इस्तिकबाल किया गया। हज़रात गिरामी, अब ये काफिला जब दमिश्क पहुंच रहा था तो एक खादिमा एक तबाक में खाना लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब के पास लेकर के आई। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, यहाँ ये कूफे और मुल्क शाम में कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तुम कौन हो जो हमारे लिए खाना लेकर के आई हो? उस लड़की ने कहा था, उस बांदी ने कहा था, ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मेरी मखदूमा जो छत के ऊपर बूढ़ी औरत चढ़ी हुई है उसने ये खाना तुम्हारे लिए भेजा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, उसी को हमारे पास भेजो। अब उस ज़ईफा को भेजा जाता है। ज़ईफा डंडे का सहारा लेकर के हजरत ज़ैनब के पास आती है। कमर लग चुकी थी ज़ईफा की, बूढ़ी हो गई थी वो ज़ईफा। आई हजरत ज़ैनब के पास में, हजरत ज़ैनब के बाल जो है चेहरे मुबारक पे थे, आपने अपने चेहरे मुबारक को अपने सर के बालों से छुपा लिया था। अब वो ज़ईफा आई, आकर के कहती है, बेटी मुझसे बात करो। हजरत ज़ैनब ने उससे बात की। हजरत ज़ैनब का चेहरा वो ज़ईफा बहुत गौर से देख रही थी, वो बूढ़ी बहुत गौर से हजरत ज़ैनब का चेहरा देख रही थी। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि तुमने ये खाना हमारे लिए किस लिए भेजा है? हम इस खाने को नहीं देंगे, हम नबी के घर वाले हैं, हम ये खाना कबूल नहीं करेंगे। उस ज़ईफा ने कहा, बेटी ये खाना मैं अपनी तरफ से लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि किसी की वसीयत के मुताबिक मैं ये खाना तेरे पास लेकर के आई हूँ। कहा, कैसी वसीयत? कहा, बताओ तो सही। तब उस ज़ईफा औरत ने कहा था, बेटी मुझे एक बात पहले तू ये बता दे कि मैं तेरे चेहरे को देख रही हूँ, तेरा चेहरा उस बेटी से मिलता है जो फातिमा की गोद में थी। बेटी मैं फातिमा तो ज़हरा के यहाँ पर कनीज थी, मैं फातिमा के यहाँ पर बांधी थी। हसन और हुसैन जब बीमार पड़े थे तो हजरत अली ने 3 दिन के रोजे रखे थे, फातिमा ने 3 दिन के रोजे रखे थे। बेटी मेरा नाम फिज़्ज़ा है और मैंने भी उन दोनों के साथ में रोजे रखे थे ताकि हसन और हुसैन ठीक हो जाए, हसन और हुसैन का बुखार उतर जाए। मैंने इसलिए रोजे रखे थे और जब मैंने 3 दिन रोजे रखे थे तब बीबी फातिमा ने मुझसे फरमाया था कि मैं तुझे आज आजाद कर रही हूँ, आज से तू गुलाम नहीं, बांधी नहीं, जा आज से हमने तुझे आजाद कर दिया है। तो बीबी फिज़्ज़ा ने कहा था, ए बीबी फातिमा जरा ये तो बताइए मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मैं इस एहसान का बदला कैसे पूरा करूंगी? तो हजरत फातिमा ने फरमाया था कि कभी तेरी गली से कोई काफिला ऐसा गुजरता हुआ नजर आए, तुझे लगे कि हाँ इसे मदद की जरूरत है, तो उस काफिले के पास खाना भिजवा देना, उस काफिले के पास पानी भिजवा देना, जा तेरी बस तेरा एहसान उतर जाएगा। हज़रात किरामी, जो हमने तेरे ऊपर एहसान किया है उस एहसान का बदला हो जाएगा, तू उस काफिले में जाकर के पानी पहुंचा देना। हज़रात को फिज़्ज़ा कहती है, बेटी आज मैं तेरा चेहरा देख रही हूँ, तेरा चेहरा फातिमा की यहाँ पर जो बेटी उनकी गोद में थी, तेरा चेहरा उससे मिलता है, बेटी तेरा चेहरा उससे मिलता है। हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, जिस हुसैन के लिए तुमने मन्नत के रोजे रखे थे उसी हुसैन को जालिमों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया, ये उसका सर जा रहा है। फिज़्ज़ा की आंखों से आंसू निकल गए, हजरत ज़ैनब के सीने से लग जाती है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, जिस बेटी को तुमने फातिमा की गोद में देखा था वो बेटी मैं ही हूँ, वो बेटी मैं ही हूँ। फिज़्ज़ा ने कहा, बेटी अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार
पर चलूंगी, मैं भी तेरे साथ यजीद के दरबार तक चलूंगी। अब हजरात किराम थी, फिजा चल नहीं पा रही थी, कमजोर थी, बूढ़ी हो चुकी थी, डंडे का सहारा लेकर के यजीद के दरबार में पहुंची थी। यजीद के दरबार में जाकर के यजीद जालिम ने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कत्ल का हुक्म दिया था, तब हजरत ज़ैनब ने ऐसी मौला अली शेर खुदा के अंदाज में खुतबा दिया, इरशाद फरमाया, ए यजीद, अगर मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कोई तलवार पड़ी तो समझ ले कयामत आने से पहले कयामत बर्पा कर दी जाएगी। हजरत फिजा ने कहा, जालिम यजीद, तूने नबी के नवासे को शहीद करवाया है, तूने पाकबाज पाक खातूनों को तूने आज कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। जिनके कदम घरों में पड़ जाए तो आदमी किस्मत की मेराज समझता है, जिनकी दुआओं के जिनके हाथ दुआ के लिए उठ जाए तो आदमी की किस्मत संवर जाती है। आज तूने उन्हीं को कैदी बना करके अपने दरबार में बुलाया है। उस जालिम यजीद ने कहा, कौन है जो इस बुढ़िया का सर कलम कर दे। यजीद के दरबार में जो उसके नौकर रहते थे वो हबशा के रहने वाले थे, फिजा भी हबशा की रहने वाली थी। तलवारें निकल आई उन हबशा के रहने वालों की, बोले यजीद, ये हमारे यहाँ की बेटी है, ये हमारे यहाँ की शहजादी है फिजा, अगर इसकी तरफ तलवार पड़ी तो ये तलवारें फिर तेरे खिलाफ निकलेंगी, यजीद तेरे महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। यजीद ने फिजा के कत्ल का इरादा तर्क कर दिया। हजरात गिरामी, एक कैद खाने के अंदर डाला गया इन तमाम असीराने अहले बैत को। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है उसी के अंदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है उसी के अंदर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक दिन देखा हजरत ज़ैनब बैठ के नमाज पढ़ रही थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां थी, आए जमीन पे खिसकते हुए अपनी फूफी ज़ैनब के पास में आकर के पूछा, फूफी ज़ैनब, आज तक हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा था, लेकिन आज आप बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हैं? तब हजरत ज़ैनब ने फरमाया, बेटा, यजीद के यहाँ से जो खाना हमारे लिए आता है वो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता। बेटा, हम अपने पेट को नहीं खाते हैं, अपने बच्चों को खिला देते हैं। बेटा, आज 40 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मेरे लाल आज तुम्हारी फूफी के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हजरात गिरामी, अल्लाह अल्लाह, ये वो घराना है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। ये वो घराना है, ये वो मुकद्दस घराना है। अल्लाह अकबर, जिस घराने के बारे में मुफ्ती आजम ने फरमाया था, मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। हजरात गिरामी, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यजीद ने बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आखिरी बात बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मेरी 3 शर्तें हैं। एक तो ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मेरे हवाले कर दे। कहा दूसरी ये कि आज जुमे का दिन है, खुतबा पढ़ने के लिए मुझे इजाजत दे। तीसरी ये कि मेरे काफिले को मदीना मुनव्वरा हिफाजत के साथ पहुंचा। हजरात यजीद बोला कि मैं तुम्हारे बाबा के कातिलों को तो तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अपने ऊपर जुर्म लेने के लिए तैयार ही नहीं है। शिमर से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। अमर इब्न साद से पूछा, बोला मैंने नहीं किया। खूली से पूछा, वो कहता है मैंने नहीं किया। सब इनकार कर रहे थे। यजीद ने कहा कि ऐसे तो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मैं तो दमिश्क में बैठा हुआ था, यही लोग इन्हीं लोगों ने शहीद किया है। अब ये लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, ये शर्त तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बताइए। आप फरमाते हैं कि मेरे बाप, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा देना चाहता हूँ। यजीद ने कहा ये काम हो जाएगा। अब नबी का शहजादा मिंबरे नूर पे खड़ा है, खुतबा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, पूरी नमाजियों से मस्जिद भरी हुई थी। आपने फरमाया, बता मदीने वाले मुस्तफा तेरे नाना है यजीद के मेरे नाना है? इसने कहा तुम्हारे नाना है। आपने फरमाया, उसी नाना के नवासे को तूने मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करवाया है। यजीद, इसका जवाब तू कयामत के दिन क्या देगा? तमाम नमाजी यजीद की तरफ से खिलाफ होते जा रहे थे। यजीद ने सोचा कि ये लोग तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुअज्जिन से कहता है खुतबे की अजान पढ़। मुअज्जिन ने खुतबे की अजान पढ़ी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, तुझे इसी नाम का वास्ता देता हूँ, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा। मुअज्जिन खामोश हो जाता है। फिर आप ऐसी फसीह व बलीग तकरीर करते हैं कि हर नमाजी की आंख से आंसू टपक रहे थे। यजीद समझा कि सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, डांट के बोला, अजान क्यों नहीं पढ़ता? मुअज्जिन
مؤذن نے اذان پڑھی. یزید نے نعمان ابن بشیر جو اس وقت کوفے کے حاکم تھے جنہیں معزول کر کے ابن زیاد کو یزید نے وہاں پر بھیجا تھا، یزید نے انہیں بلایا اور 30 یا 40 لوگوں کا حفاظتی دستہ دیا اور کہا کہ اس قافلے کو مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا کر کے آؤ. اب یہ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے. 40 دن کے بعد روایت میں آتا ہے یہ قافلہ میدان کربلا کے قریب سے گزر رہا تھا. جب میدان کربلا کے قریب سے یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو تمام شہداء کے جسموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا 40 دن کے بعد بھی کہ جیسے ان کے سر کو ابھی قلم کیا گیا ہے، ان کے جسم کو ابھی شہید کیا گیا ہے. خون ٹپک رہا تھا. امام زین العابدین نے تمام شہداء کے سروں کو شہداء کے جسموں کے ساتھ میں دفن کیا میدان کربلا میں. ایک یہ روایت ملتی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ کوفے کے برابر میں ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے ان جسموں کو وہاں پر دفن کیا. حسین کے سر کے بارے میں یہ آیا ہے، روایتوں میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ حسین کے سر کو امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا. ایک روایت میں ہے آپ کے سر کو قاہرہ میں ایک جگہ ہے وہاں دفن کیا گیا. ایک روایت ہے کہ آپ کے سر کو مدینہ منورہ جنت البقیع شریف میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا. یہ 3 روایتیں ملتی ہیں. اب یہ قافلہ مدینے آ رہا ہے. اللہ اکبر! کس شان سے آئے تھے، کس شان سے آئے ہیں. مدینے سے جب چلے تھے تو کس شان سے چلے تھے، آج مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کس شان سے داخل ہو رہے ہیں. امام حسین کے ایک سوتیلے بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ. یہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. امام حسن کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے جو حضرت سغرا کے شوہر تھے. حضرات میں تاریخ بتاتا ہوا چل رہا ہوں، آپ یہ مت دیکھیے کہ وقت زیادہ ہو جائے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تاریخ سننے کا. حضرات اب یہ مدینہ منورہ میں قافلہ پہنچنے والا ہے. جب یہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچا، جب کسی نے یہ خبر کر دی کہ وہ قافلہ امام حسین کا جو کربلا کے لیے روانہ ہوا تھا وہ قافلہ واپس آنے والا ہے. سغرا بے چین تو پہلے ہی سے تھی، سغرا بے قرار تو پہلے ہی سے تھی اپنے گھر والوں کے حالات جاننے کے لیے. جب سنا کہ قافلہ آنے والا ہے بے چین ہو گئی. محمد بن حنفیہ مدینے کے باہر آ گئے. بھائی بھائی ہوتا ہے، بھائی کی محبت الگ ہوتی ہے، بھائی کا پیار الگ ہوتا ہے. آئے مدینے کے باہر، دیکھا تو اسیران اہل بیت کو اس حالت کو دیکھ کر کے محمد بن حنفیہ کے جسم میں جو خون حیدری تھا وہ جوش مارنے لگا. سیدھا یہ قافلہ امام زین العابدین ساتھ میں ہے، نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتا ہے. نانا مصطفیٰ کے مزار پاک پہ یہ قافلہ پہنچا. وہ امام زین العابدین جنہوں نے ابھی تک اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنی زبان سے اب تک کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، نانا مصطفیٰ کے مزار سے لپٹ گئے. نانا جس نواسے کو آپ اتنا پیار کیا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، جس نواسے کو آپ اپنے کلیجے سے لگایا کرتے تھے، اسی نواسے کو آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کا مزار مقدس تھرتھرا جاتا ہے. اللہ اکبر! اب یہ حضرت سغرا اپنی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کبھی اپنی ماں شہربانو کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. پوچھ رہی ہے میرے بھائی علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی علی اکبر کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو، میرے بھائی قاسم کو کہاں چھوڑ کر کے آئی ہو. پورا قافلے کے گلے لگ لگ کے حضرت سغرا پوچھ رہی تھی. رات وقت گزرتا چلا گیا. یزید کے ظلم کا بازار ابھی تھما نہیں تھا. اس ظالم نے ایک لشکر ایسا بھیجا جس نے مدینے پہ حملہ کرا، جس نے مکے پہ حملہ کیا. مدینے کی پاک باز پاک تینت ہستیاں جن کی پارسائی کی قسم یاد کی جائے، ان کے ساتھ میں ظالم نے 3 دن تک اپنے لشکریوں کو حلال رکھا. حضرات اس ظالم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرایا جس میں خانہ کعبہ کا غلاف جلا، لیکن ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین، ظالم نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین. وہ جانتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے. وقت گزرتا چلا گیا، گھڑی گزرتی چلی گئی. ایک نوجوان اٹھا تھا جس کا نام مختار ثقفی تھا. اٹھا، اٹھنے کے بعد میں اس نے
मदीना मुनव्वरा आया, हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया के पास आया, बोला मैं हुसैन का बदला लेना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन हनफिया बोले मैं तेरे साथ हूँ। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास में, खिलाफत को लेकर के आपस में मामला हो गया था। मोहम्मद बिन हनफिया कहते थे मैं तुम्हारा चचा हूँ, मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि मैं खड़ा हूँगा। जब ये बात ज्यादा बढ़ गई तो हजरे अस्वद खाना काबा के पास में ये पहुंचे दोनों, कहा कि फैसला हजरे अस्वद करेगा। वो पत्थर जो जन्नत से आया था, कहा हजरे अस्वद जिसके लिए कह देगा कि मुसल्ले पे खड़ा हो जाए वही खड़ा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ठीक है। काबे का तवाफ करके मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि हे हजरे अस्वद बता अब इमामत का हकदार कौन है। कोई जवाब नहीं आया हजरे अस्वद से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने खड़े हुए, फरमाया बता हजरे अस्वद इमामत का हकदार कौन है। तो हजरे अस्वद से आवाज आती है कि इस दुनिया में हजरत फातिमा के बेटों से ज्यादा बढ़कर मर्तबा किसी का नहीं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हकीकी बेटे थे, सगे बेटे थे, इसलिए वो इमामत का हक उन्हीं का बनता था। हज़रात मुख्तार सक्फी ने कहा कि मैं बदला लूंगा। अल मुख्तसर ये मोहम्मद बिन हनफिया उसके साथ हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेने के लिए आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत सब्र करने वाले थे। आप फरमाते हैं वो जालिम छुप जाएंगे, अपने घरों में जाकर के बैठ जाएंगे, तो आप कैसे उनसे बदला लेंगे। तब उस मुख्तार सक्फी ने कहा था हुजूर अगर वो पहाड़ों में भी छुप जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा, अपने घरों में बैठ जाएंगे तब भी निकाल करके मारूंगा। उस मुख्तार सक्फी ने एक लश्कर तैयार किया और यजीद तो मर चुका था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 22 साल उम्र में छोटा था ये यजीद। ये सन हिजरी 25 में पैदा हुआ, इमाम हुसैन सन हिजरी 4 में पैदा हुए थे। बहुत छोटा था उम्र में इमाम हुसैन से। यजीद तो मर चुका था, 38 साल की उम्र तकरीबन इसकी हुई है। 38 साल की उम्र ही में इस दुनिया से चला गया जालिम, लानत लेकर के अपने सर पे अपने